हाय, आई एम राजकुमार, नोन एज देव सर। आज हम एसनेस लॉ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज छोटा छोटा टॉपिक है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको करेंगे इस वीडियो में। छोटा वीडियो होगा जिसका यूज होगा रेनबो, किसमें, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रेनबो समझने में यूज होगा। और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड ग्लेयर क्यों करता है उसमें आपको समझ में आएगा। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस और एसनेस लॉ। एसनेस लॉ क्या था, रिवाइज कीजिए। एसनेस लॉ, एसनेस लॉ क्या है? सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या था? या नॉर्मल था, या फर्स्ट मीडियम था, और इसका n1 था, या सेकेंड मीडियम था, और इसका कितना था, n2 था। मान लेते हैं n2 ग्रेटर n1, मान लेते हैं n2 ग्रेटर n1, मतलब यह डेंसर गया रेयर, क्या है, रेयर है, या क्या है, डेंसर है। तो रेयर से डेंसर में आएगा, या आई क्या है, आई है। इधर बेंड का होगा, बेंड हो जाएगा। अच्छा से बना देते हैं, इधर बेंड आर हो जाएगा। यही था आपका। तो एसनेस लॉ क्या था? एसनेस लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू एसनेस लॉ, एसनेस लॉ क्या था? साइन आई बटा साइन आर n2 बाई n1, मतलब n2 n2 मतलब क्या था, रिलेटिव, क्या है, रिलेटिव आर आई ऑफ सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट मीडियम। यही था आपका एसनेस लॉ। और यही हो गया था आपका कितना, या 2 है तो क्या होगा, सी बाई V2, सी बाई V1, सी बाई V2, सी बाई V1, V1 ऊपर V2 नीचे, सी कैंसिल, तो हो गया था V1 बाई V2। एस्पिरिन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाई एस्पिरिन सेकेंड मीडियम, यही आपका एसनेस लॉ था। इसी का यूज करने जा रहे हैं, दिमाग लगाइएगा। हम क्वेश्चन दे रहे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव कि ये जाएगा रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर में तो क्या R90 हो सकता है, क्या R0 हो सकता है? तो दिमाग लगा बताइए। तो रेयर जब जाएगा डेंसर से, रेयर से डेंसर में, तो क्या R90 हो सकता है, क्या R0 हो सकता है? ये आपको समझना है। यही पर क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। इसी फिगर का यूज करके हम लोग बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, देन ऑप्शन है पहला, देन पहला ऑप्शन इसमें है R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री। पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बोलिए, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? तो पहला यह है। दूसरा क्या है, R क्या होगा, 0, क्या है, 0 डिग्री। पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? तो बेटा जब रेयर से डेंसर में आएगा तो बेंस टुवार्ड्स नॉर्मल, कभी भी ना इधर जाएगा नहीं, इधर नहीं जाएगा। तो क्या 90 पॉसिबल है? क्या 90 पॉसिबल है कि नहीं है? अगर ग्रेजिंग एंगल पर जाएगा तो अलग केस है, ठीक है। तो क्या R90 पॉसिबल है? R90 का मतलब क्या है, R90 मतलब ऐसे सीधा, ऐसे सीधा चला जाएगा, तो यह पॉसिबल नहीं है। देन विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, कौन सही है, विच इज़ ट्रू, क्या क्या है,
या नॉट ट्रू क्या है, नॉट ट्रू है, या ट्रू क्या है, या कब कब होगा नॉर्मल, क्या होगा नॉर्मल इंसिडेंस, कब होगा या कब बता चुके हैं, या कब हो जाएगा नॉर्मल, क्या होगा नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। कल का वीडियो पढ़ाया है, रहेगा सीधे, रहेगा सीधे, कौन सा होगा बताइए, कौन रेयर है, कौन रेयर से तो मतलब नहीं है, या नॉर्मल है, या N1 है, या क्या है N2 है। यहाँ था N2 ग्रेटर N1, तेरे ऐसे आएगा तो ऐसे चला जाएगा, I बराबर 0, R बराबर 0, या पॉसिबल है, या पॉसिबल है कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, और इसमें ये भी हो जाए और N1 ग्रेटर N2 तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। I0 है तो R0 होगा, डिविएशन इसमें नहीं होगा, तो R0 पॉसिबल है जब रेयर से डेंसर में जाए। यहाँ क्वेश्चन क्या था, रेयर टू डेंसर, यही रहने देते हैं, कहाँ जा रहा है रेयर टू डेंसर, यह कौन है रेयर है, कौन है रेयर है। लेकिन ऑल्सो ट्रू क्या है, ऑल्सो ट्रू किसके लिए भी सही है, N1 ग्रेटर N2 होगा, डेंसर से ज़्यादा तब भी यह सही होगा, तब भी यह सही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R0 हो सकता है, R90 संभव नहीं है। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन है रे गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम, देन पहला ऑप्शन है R इक्वल टू 0 डिग्री, और दूसरा है R इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा पॉसिबल है, तो ये भी क्या है, ये भी है पॉसिबल, ये भी क्या है पॉसिबल, किस केस में नॉर्मल, किस में नॉर्मल इंसिडेंस में यह पॉसिबल है, और ये भी होगा पॉसिबल, R इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, ये भी पॉसिबल क्या है पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, इसके लिए I क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, क्या ना, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ये बताने जा रहे हैं कि डेंसर मीडियम में वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, तो उस एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो ये भी पॉसिबल है, यही पॉसिबल, एक कब पॉसिबल होगा I0 R0 पर सीधा जाएगा, ऐसे आएगा रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो नॉर्मल इंसिडेंस में रेयर से डेंसर में आए या डेंसर से रेयर में आए, अगर नॉर्मली जा रहा है तो सीधा चला जाएगा, बेंडिंग उसमें नहीं होगा, बेंडिंग उसमें नहीं होगा। अब छोटा सा कंसेप्ट है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फिगर को कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन है कंप्लीट द फिगर, दूसरा है फाइंड आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्वेश्चन यही है, या नॉर्मल है या फर्स्ट मीडियम है, इसका R कितना है N1 है, इसको हमने एयर क्या मान लिया, फर्स्ट मीडियम क्या है एयर है, तो N1 हो जाएगा 1 के बराबर। यह क्या है, यह है सेकेंड मीडियम है, इसका R N2 है, या √2 कितना √2 लिया जा रहा है, तो √2 होता है 1.414, 1 से बड़ा है, तो डेंसर क्या हो गया, डेंसर हो गया। एक रे जा रहा है कितना पर, I दिया हुआ है, तो पूछेगा
आर कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए। तो इसका RI√2 है, 1 से बड़ा है, तो डेंसर क्या हो गया, डेंसर हो गया। रे कहाँ जा रहा है, रेयर टू डेंसर कहाँ जा रहा है, रेयर टू डेंसर, तो बेंस टुवार्ड्स नॉर्मल, बेंस टुवार्ड्स नॉर्मल, किधर घुस जाएगा, घूम जाएगा टुवार्ड्स नॉर्मल। तो इसी को आपको बनाना है, यह क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हम आंसर बना रहे हैं, क्या बनाना है बताइए। क्लियरली रे गोज फ्रॉम रेयरर टू denser medium, hence bends क्या होगा, bends towards normal, तो यह किधर घूम जाएगा, या नॉर्मल की ओर घूम जाएगा। तो bends towards ऐसे आ गया, ये हो गया आर, क्या है आर, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों, यह था 1.414, यह है 1 है, यह रेयर है, इसका RI कम है तो रेयर, यह RI ज़्यादा है तो डेंसर, जा रहा है रेयर से डेंसर, जाना था ऐसे बेंस टुवार्ड्स, क्या होगा बेंस टुवार्ड्स नॉर्मल। अब इसमें क्या लगा देंगे, इसमें लगा देंगे एस्नेस लॉ, क्या लगा देंगे, एस्नेस लॉ, क्या लगा देंगे, अप्लाइंग एस्नेस लॉ, क्या होगा, साइन I बाय साइन R N2, क्या होगा N2 बाय N1। साइन I कितना 45 कितना है, साइन 45 बाय साइन R N2 कितना है √2 बाय 1, N1 है 1, साइन R उधर जाएगा, √2 इधर आएगा, साइन 45 1 बाय क्या है, साइन 45 1 बाय √2 बाय साइन R हो जाएगा √2 के बराबर। ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, क्या हो जाएगा, √2 नीचे आएगा, वहाँ होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या नीचे आएगा इधर आएगा या इधर आएगा, दैट इज 1 बाय √2 इंटू साइन R हो जाएगा √2 के बराबर। इसको नीचे, इसको ऊपर, दैट इज 1 बाय √2 इंटू √2 हो जाएगा साइन R, दैट इज साइन R 1 बाय 2, ये हो जाएगा साइन 30 के बराबर। साइन A इक्वल टू साइन B, A इक्वल टू B, तो R हो जाएगा 30 डिग्री। ये आपका आंसर है, R हो जाएगा 30 डिग्री। R क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसी में हम लोग क्रिटिकल एंगल क्या बनाने जा रहे हैं, क्रिटिकल एंगल बनाने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन। इसके बिना टोटल रिफ्लेक्शन संभव नहीं है, और उसके बिना स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, और दूसरा जो क्वेश्चन है रेनबो का फॉर्मेशन, इसमें कैसे लाइट स्प्लिट करेगा, वाइट लाइट 7 क्लास में इसको बताया जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए R90 होना चाहिए। यह तभी संभव है जब रे जाएगा डेंसर से, रे जाएगा डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगा, तभी यह संभव है। तो डेंसर मीडियम में वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 हो जाना चाहिए, उसी एंगल को कहेंगे क्रिटिकल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्या होगा, क्रिटिकल एंगल, उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, उसको बोले हम लोग क्रिटिकल एंगल। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल सी, क्रिटिकल एंगल सी पढ़ाने जा रहे हैं। क्रिटिकल एंगल सी वह क्या होगा, तो रे जब जाएगा
डेंसर से ये देखिए बेटा, यह है नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल है, यह क्या है डेंसर क्या है, इसका RiN2 क्या है N2 है, यह रेयर क्या है एयर है RiN1 है। अगर एयर होगा अगर एयर होगा तो N हो जाएगा 1 के बराबर। तो रे जा रहा है डेंसर से रेयर मीडियम, तो 2 रे हम यहाँ निकालेंगे। देखिए आप, मान लो यह फर्स्ट रे क्या है, यह है फर्स्ट रे है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, किधर करेगा, ये बेंड्स टुवार्ड्स, ये हो गया बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। यह क्या है, यह I है, यह क्या है R है। अब हम I को बढ़ाते जाएंगे तो R बढ़ता चला जाएगा, R बढ़ता चला जाएगा। तो क्या करेंगे, I इज इंक्रीज्ड टिल क्या है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, I is increased till R becomes 90 डिग्री। तो हमने I को बढ़ाना चालू किया, यह क्या हो गया नॉर्मल, यह क्या था रेयर, क्या रेयर, एयर क्या ले लिया, एयर ले लिया, N1 हो जाएगा 1 के बराबर। यह क्या ले लिया डेंसर क्या है डेंसर, RI क्या ले लिया N2 क्या है N2। तो I को बढ़ाया, इतना बढ़ा दिया कि यह ऐसे चला आया, कैसे ऐसे चला आया, कितना एंगल पर, R हो गया 90। तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस I को C कहा, क्या C कहा जाएगा। वह एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में, जिसके लिए रेयर मीडियम में R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाए 90, क्या है 90, उसी को क्रिटिकल एंगल कहा जाएगा। तो यह I था तो R था, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। I को बढ़ाते जाएंगे तो R बढ़ता जाएगा, I बढ़ाएंगे R बढ़ेगा, I बढ़ाएंगे R बढ़ेगा। एक समय आएगा कि R हो जाएगा 90, उसी के क्रॉसपोर्डिंग I क्या है, I को बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल, क्या होगा क्रिटिकल एंगल। तो डेंसर मीडियम में वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके क्रॉसपोर्डिंग रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90, क्या होगा 90 डिग्री, उसी को कहेंगे क्रिटिकल, क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्या बोलेगा डिफिनेशन, when ray goes from optically denser to rarer medium, यहाँ दोनों पेयर ऑफ मीडियम कांस्टेंट रखा जाएगा। डेंसर मीडियम चेंज होगा तभी सी चेंज हो जाएगा, और रेयर चेंज होगा तभी सी चेंज होगा। ग्लास से वाटर के लिए अलग होगा, ग्लास से एयर के लिए अलग होगा, वाटर से एयर के लिए अलग होगा, यानी वाटर से एयर के लिए अलग होगा। तो मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए और कलर ऑफ लाइट चेंज नहीं होना चाहिए। व्हेन रे गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तब क्या होगा, क्या होगा, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम
डेंसर मीडियम, इसको सी, आई को सी कह दिया जाएगा। फॉर विच चाहे करस्पॉन्डिंग टू विच, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम is 90 degree, when ray goes from optically denser to rarer medium, comma, then क्या comma कर दीजिए, comma, the angle of incidence in the denser medium I is equal to C, for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree, then it is called critical angle। या इससे और शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction in rarer medium is 90 degree is called critical angle। याद रखिएगा, यहाँ मीडियम क्या है, मीडियम फिक्स, मीडियम क्या है, फिक्स है, मीडियम क्या है, फिक्स है, और कलर क्या है, फिक्स है। क्यों, वायलेट के लिए आर आई अलग होगा, उसका बेंडिंग सबसे ज़्यादा, वो सबसे पहले मुड़ कर आएगा अंदर। तो अब यहाँ समझ लीजिए, कलर ऑफ लाइट फिक्स होना चाहिए और मीडियम फिक्स होना चाहिए। तो इसी को बोलेंगे आई इक्वल टू सी कब होगा, आर हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब क्या लगा दीजिएगा, अब लगा देंगे एस्नेस लॉ। क्या लगा देंगे, एस्नेस लॉ। क्या लगा देंगे, एस्नेस लॉ। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस पर, इसलिए पढ़ा दिया है कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड के लिए आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आना चाहिए, और इसलिए थोड़ा सा बता दिया, कोई भार ज़्यादा नहीं है। सिलेबस में डायरेक्टली दोनों नहीं दिया हुआ है, लेकिन इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल जानना जरूरी है। तो कुछ नहीं है, डेंसर से रेयर आई इक्वल टू सी, आर इक्वल टू 90। ठीक है, रे कहाँ जा रहा है, बोलिए कहाँ जा रहा है, रे जा रहा है डेंसर टू क्या होगा, रेयर क्या है, तो आई इक्वल टू कितना, सी इम्प्लाइज आर इक्वल टू 90 डिग्री। यही हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। तो फ्रॉम एसनेस लॉ क्या है, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा, जा रहा है N1, क्या है N1 में, तो हो जाएगा N1 बाई N2, जिसमें जाता है रिफ्रैक्शन के बाद उसके ऊपर लिखा जाता है। आई कितना हो गया, सी के बराबर, आर कितना होगा 90 के बराबर, N1 एयर है 1 है, ये हो जाएगा N2, साइन 90 हो जाएगा 1 के बराबर, साइन 90 हो जाएगा 1 के बराबर। तो क्या आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा बताइए, दैट इज साइन सी बाई 1 बाई N2। अब नाउ N2 को N मान लिया जाएगा, या डेंसर क्या है, डेंसर मीडियम। पहले लिख लीजिए साइन सी, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल सी 1 बाई N2 मतलब 1 बाई आर आई ऑफ, याद रखिएगा आर आई ऑफ डेंसर मीडियम, तो साइन सी हो जाएगा, कैसे होगा 1 अपॉन आर आई ऑफ डेंसर मीडियम। कहीं में कहीं N2 को N मान लेगा तो हो जाएगा 1 बाई N, क्या होगा 1 बाई N, क्या हो जाएगा 1 बाई N। तो कोई बड़ा साइंस नहीं है, तो साइंस ही क्या होगा बताइए 1 बाई N2, क्या होगा 1 बाई N2। तो मान लो कोई मीडियम है जिसका आर आई √2 के बराबर है, क्या है आर आई √2 के बराबर है। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो,
फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम मतलब डेंसर, क्या है डेंसर, फॉर अ मीडियम हुज आर आई मतलब N2 क्या है N2 यह √2 के बराबर। डेंसर मीडियम का ही क्रिटिकल एंगल निकाला जाएगा, एयर का नहीं निकाला जाएगा। तो क्या दिया गया बताइए, लास्ट है सॉल्यूशन में क्या गिवन है बोलिए, गिवन है N2 आर आई ऑफ डेंसर मीडियम है √2 के बराबर। देयरफॉर नाउ साइन से क्या होगा, साइन से होता है 1/N2 हो जाएगा 1/√2 होता है, √2 है साइन 45 कितना होगा, √2 है साइन, एक मिनट सॉरी 1/√2 है क्या है साइन 45 के बराबर। तो डेरिवेटिव हो जाएगा साइन सी साइन 45 तो साइन ए बराबर साइन बी, ए हो जाएगा बी के बराबर। तो सी जो हो जाएगा कितना 45 डिग्री। तो जिस डेंसर मीडियम का आर आई √2 है उसके अंदर से अगर 45 कितना 45 पर रे को भेजा जाएगा तो वह 90 पर क्या होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जिस मीडियम का आर आई √2 है उसके लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी में 90 से क्या करेंगे 90 से ज़्यादा सी से ज़्यादा आई हो जाएगा तो 90 से ज़्यादा आर हो जाएगा तो उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, उसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इंटरनल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो सी से जब एंगल और बड़ा कीजिएगा तो 90 से बड़ा हो जाएगा तो इसी मीडियम में वापस चला आएगा। इसको करेंगे और फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उसके बाद लेंस क्या है, लेंस जाएगा उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर फार्मूला, फिर पावर ऑफ लेंस है। तो सारे डिटेल में बना रहा हूँ, आप उसको पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू।